हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। इसको आप हिंदी में बोलते हो बट्टा या फिर छूट। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत में बताएं। तो देखो इसमें आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रय मूल्य मानता हूँ। तो माना कि मैंने क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। मैं कोई वस्तु कितने रुपए की खरीद के लाया था, मैं माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद के लाया था। और इस पर मैंने क्या किया, 20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करो, अगर इसका ही मैं 8% इस पर डिस्काउंट लूँगा तो कितना होगा 92। ठीक है। तो मैं 100 में कितना कमाऊँगा 92, मल्टीपल ऑफ करो 120। ठीक है। तो क्या होता है देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको करोगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब ये हो जाएगा 104 होता है क्या, 2 दूनी 4.04, 10.04 यार, 10.04 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा बोर्ड पर। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% की छूट दी जाती है। ग्राहक 39 रुपये में इस सामान को खरीदता है, तो सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो देखो मुझे यहाँ पे गिवन है क्या क्या गिवन है। तो देखो मुझे दिया है पहले डिस्काउंट, मुझे दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया है आपको, 2 से 1/2%। उसके बाद मुझे दिया है एसपी कितना दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस, ये दिया है मुझे 39। ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊँ, मैं अगर डिस्काउंट की फ्रैक्शन बनाऊँ तो 1/2%। ठीक है। 2 दूनी 4 5, 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 00। तो ये कितना होगा 1/40। ठीक है। तो देखो इसको मानते हैं हम MP मतलब मार्क प्राइस, और इसको मानते हैं डिस्काउंट। तो 40 की पे मैंने 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना आया 39। तो हमारा कितना निकल के आया SP, हमारा SP 39 आया, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है 39 दिया है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। मतलब जो आपका मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा 40 रुपये का। ठीक है। मार्क प्राइस कितना होगा 40 रुपये होगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्राप्त होगा, प्रतिशत में बताएं। तो देखो कोई वस्तु है, उसका जो प्राइस है वो कितना है 900 रुपये। कोई वस्तु है उसका जो प्राइस है 900 रुपये, परंतु क्या करता है, ये किसी दुकानदार को 40% का डिस्काउंट देता है। कितना देता है, जब 90 में 40%, आप 90 का 40% डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा 60। तो 90 का आप 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 000 और छक्के चुंगन 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540। ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे दूसरा दुकानदार क्या करता है, इसको 900 रुपये में ही बेच देता है। जो खुदरा व्यापारी होता है वो क्या करता है 900 रुपये में ही बेच देता है। तो देखो इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 900 में से अगर 540 540 माइनस कर दोगे तो ये जाएगा 60, और ये हो जाएगा आपका 3।
मतलब 360 रुपये कमा लेगा। कितना कमा लेगा? 360 रुपये कमा लेगा। इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो ये निकलेगा 360 रुपये। अब देखो 360 रुपये कमाया, 540 पर मल्टीपल करो आप 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से हो गया 3 बार, 1 मिनट, 9 चौके 36, 18 से कर दो, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीपल 100। ये क्या होता है? ये होता है 6 सही, मतलब 66 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उस व्यक्ति का जो लाभ है वो 66 सही 2/3% उस व्यक्ति का लाभ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखो हमें दिया है, पहले हम देते गिवन क्या क्या है हमारे लिए। हमारे लिए जो दिया है वो दिया है क्या? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है आपका? मार्क प्राइस मुझे दिया है 150 रुपये। कितना दिया है? 150 रुपये। और मुझे जो डिस्काउंट देना है वो देना है 20% का। तो आप एक काम करो, इसकी फ्रैक्शन बना लो क्या। तो देखो अगर मैंने 150 का 1/5 निकालूंगा, ठीक है, तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 30 रुपीज़। कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ होता है CP, यहाँ होता है SP और यहाँ होता है AP। तो मैं क्या करूँगा, AP मुझे 150 दिया है, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 120, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 120 रुपये, ठीक है। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये रहा आपके बोर्ड पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। दुकानदार उसे 10%, 5% तथा 2% की क्रमागत छूटें देता है। तदनुसार उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो पहले हम देखेंगे मुझे दिया क्या क्या है। पहले मैं देखूंगा मुझे दिया क्या क्या है। तो मुझे दिया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया है? 20,000, ठीक है। मार्क प्राइस मुझे 20,000 रुपये दिया, ठीक है। और डिस्काउंट मुझे दिया है, वो दिया है क्रमागत, कितना कितना दिया है? 10 दिया है, 5 दिया है और कितना दिया है? और 2 दिया है, ठीक है। 10%, 5% और 2%। तो देखो इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। तो देखो आप क्या करो, 20,000 पर 10% का डिस्काउंट दिया, 90 बचा। 5% का डिस्काउंट दिया, 95 बचा। और 2% का डिस्काउंट बचा, 98 बचा, ठीक है। अब एक काम करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा? ऊपर बचा आपका 2 × 9 × 9 × 95 × 98। यहाँ पे क्या बचा? 10। जब आप इसका इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 16,758। ये आएगा आपका। जीरो भी होगा तो आप 10 से 0 काट दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16,758। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया कितना? 16,758 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 825 की कीमत वाली पर्ची लगी थी, ठीक है। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि किसी बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ, इसी बिक्री पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ
तो क्रय मूल्य रुपए में बताएं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमेशा हम डिस्काउंट देते हैं अंकित मूल्य पर, तो हम किस पे देंगे, एक काम करो, दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है, मुझे दिया है मार्क प्राइस कितना 825 रुपये, वो घड़ी कितने की है 825 रुपये की, ठीक है, अंकित मूल्य आपका। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया है आपको 20% का, ठीक है, और इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 10% का, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप एक इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 825 मल्टीपल ये आपका डिस्काउंट तो कितना बचा 80 और ये हो जाएगा कितना 10, ठीक है। डिस्काउंट को हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो नीचे आता है। तो देखो आप इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल करो, 11 से करो, 11 7 से 70 और 11 पन्ना 55, 8 पंचे 40, 8 6 48, नहीं 8 6 56 और 4 60, कितना है 600। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 600 रुपये होगा, कितना होगा 600 रुपये होगा। ये हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, क्या निकाल लिया, इसका मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। एक मिनट, ये आपका सेलिंग प्राइस नहीं है, ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। ये होता ना यहाँ पे आपको सी पी निकालना हो, सी पी इक्वल टू, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, ठीक है, इस तरह का एक फार्मूला होता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 2 क्रमागत छूट 10% और 15% लेकर खरीदता है और वह 28 रुपये इतायत पर खर्च कर देता है और उसे 800 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो पहले दिया है, देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया है, मुझे दिया है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना दिया 800 रुपये, कितना दिया, मार्क प्राइस मुझे दिया है 800 रुपये, कितना दिया है, मार्क प्राइस मुझे दिया है 800 रुपये, ठीक है। और ये छूट जो आपका डिस्काउंट है, इसको 2 क्रमागत बट्टे मिलते हैं, एक मिलता है आपका 10% का, दूसरा मिलता है आपको 15% का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको लाने जाने में कोई सामान लेके आता तो इसको लाने में क्या करता है, कुर्सी को लाने में, तो लाने में इतायत पे मतलब ट्रैवल खर्च पे, ट्रैवल कितना 28 रुपये खर्च कर देता है, और फिर बाद में क्या करता है, ये 800 रुपये में ही बेच देता है, कितने बेच देता है 800 रुपये में ही बेच देता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस व्यक्ति का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है। तो देखो आप क्या करो, 800 पर 2 छूट दे रहे हैं, 10% छूट देंगे 90 बचेगा, 85, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। ये हो जाएगा 972 और ये हो जाएगा 85, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 मिनट, एक क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। देखो इसका आप मल्टीपल करना आपको, तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35 और 8 दूनी 16, 7 पन्ना 35, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, एक इधर था, तो कितना हो गया आपका 6 5 11 12,
और ये हो जाएगा 42। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और हमने 4 क्या ले ली हासिल। 7 और 2 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। एक मिनट 7 और 2 56 और 56 में आप 4 जोड़ दो, चार इधर कितना 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 6120। इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है 6120 आ रहा है। कितना आ रहा है 6120 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका जीरो है, यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 612 रुपये। कितना 612 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी उससे जो वह वस्तु वह कुर्सी उसे कितने की पड़ गई, उसे पड़ गई आपकी 612 ए है और 28 रुपये उसने खर्च किया था ना ट्रैवल पे, तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। 0 3 और 1 4 और इधर 6, तो अभी कैसे वो कितने की पड़ गई 640 रुपये की पड़ गई। कितने की 640 रुपये की। अब देखो 640 रुपये की तो खरीद के लाया और बेच कितने में रहा है 800 रुपये में। 640 रुपये की खरीद कर कितने में बेच रहा है 800 रुपये में बेच रहा है। तो देखो 640 में खरीदा 800 रुपये में बेचा तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 6 4 मतलब 160 रुपये का। कितना 160 रुपये कमाए 640 पे मल्टीपल 100। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 ये हो जाएगा 16 से 4 बार 4 से 25 बार, मतलब उससे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 25% होगा। कितना होगा 25% होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये रहा आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरी छूट क्रमशः 20% और 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अभी आपको देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे हम करेंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे इसने 2 छूट दिए। कितने दिए हैं 2। एक जो पहली छूट है वो दी है उसने 30% की। कितने दिए 30% की। जो सेकंड दिया है आपका, सेकंड में दिया है उसने 20% और देन आपका 10%। ये आपकी 2 क्रमागत छूटें दिए हैं। ठीक है, इसने टोटल आपको दिए 3 बट्टे। कितने दिए 3। पहले दिया है आपने 30% का, उसके बाद दिया 20% और 10% का। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, चलो एक काम करो, आपको अंकित मूल्य नहीं दिया ना तो आप मान लो आपका कि मार्क प्राइस कितना है 100 है। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे डिफरेंस की जो आपको दिया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो माना कि मार्क प्राइस कितना है 100। अब 100 का 30% कितना होता है, 30% कम करोगे तो कितना निकलेगा 70। ठीक है, 30% कम करोगे कितना निकलेगा 70। ठीक है, और देखो और 100 का 20% तो ये बचेगा आपका 80/100 इंटू 19/100। 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, 9 72। यहाँ से क्या मुझे 72 मिला। कितना मिला 72 मिला। अब देखो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं, यहाँ मुझे कितना मिला था 70। अगर मैं इसका अंतर निकालूं, किसका, देखो ध्यान से देखना, इसका अंतर निकालूं तो कितना निकल के आ रहा है 2। लेकिन मुझे जो, अब हम क्या करते हैं, जो उसने दिया है उसको हम रखते हैं, ये कौन सा लेफ्ट राइट हैंड है ना, राइट हैंड तरफ, और हमारा रखते हैं लेफ्ट हैंड तरफ। तो हमारा कितना है 2 है, उसने कितना दिया 72। तो देखो अगर 72 इक्वल टू 2 है तो 100% गया, तो ये हो गया 18 36 दूनी 72 ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 3600।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो हमने मार्क प्राइस निकाला वो क्या है, 3600 रुपये। क्या है, मार्क प्राइस है आपका 3600 रुपये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो, एक व्यापारी है, पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। दिया है हमें जो डिस्काउंट देना है, 2 को देना है, क्रमागत डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट क्या क्या है, एक आपका 30% और देन आपका है आपका 15%। 30% और 15% आपका डिस्काउंट है। और उसे डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट मिलता है, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 476 रुपये प्राप्त होते हैं। कितना मिलता है, 476 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपको इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, इस वस्तु का आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम MP मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू डिस्काउंट अपॉन एक काम करो, मार्क प्राइस मान लो आप x। क्या मान लो, मार्क प्राइस x मान लो। ठीक है, अगर मैं 30% डिस्काउंट देता हूँ तो यहाँ 17 बचेगा, 17/100। और यहाँ पे 15 का देता हूँ तो 85 बचेगा 100। और हमारे लास्ट में 476 रुपये बच रहा है। ठीक है, एक काम करो, एक जीरो से आप जीरो उड़ा दो, एक जीरो से आप एक जीरो उड़ा दो। ठीक है, अब और क्या कर सकते हो आप, तो देखो ऊपर हमारा क्या बचा, 7 × 85, नीचे क्या बचा 476 × 1000। ठीक है, यही बचा क्या। अब इसको आप एक काम करो, ये 7 से जा रहा है क्या, 7 × 42 और 5 बचेगा, 5 तो 7, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 × 42, 7 8 56, 17/85, 17 चौके 68। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। एक मिनट 17/85, 17 चौके 64, 85 और 17 चौके 64। और क्या कर सकता हूँ, इससे डिवाइड करो तो कितने बार जाएगा, 200 बार। इसका इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 800 आएगा। आपका आंसर कितना आ रहा है, सही है, सही है। तो देखो हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको 68 आया, इसको 5 बार, इसको 4 बार। 5 से किया 100 को, मतलब 1000 को, तो कितने 200 बार डिवाइड हो गया। 4 2 जा कितना होता है, 8। तो 800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।